सो लास्ट वीक भी इंडियन मार्केट्स के लिए काफी दर्दनाक रहा और इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो फिर थोड़ा सा डिप हो गया। 12 lakh crore rupees evaporated from the Indian stock market today. लास्ट वीक मार्केट ने रिकवरी के साइन दिखाए जरूर, लेकिन जब जब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा था एफआईआईज एग्रेसिवली सेल कर दे रहे थे। 1,30,000 करोड़ का माल बेच चुके हैं इंडियन मार्केट से। अब इसी रीजन से निफ्टी ने अपने प्रीवियस वीक लो के नीचे क्लोजिंग दिए, जिसे एक बुलिश सिनेरियो बिल्कुल नहीं माना जाता है। इनफैक्ट इट इज क्वाइट बेरिश। लेकिन डेटा क्या कहता है, निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या रहेंगे, कौन से सेक्टर्स ऐसे समय पे सही दिख रहे हैं एंड इनफैक्ट कौन से सेक्टर्स अभी अंडर वैल्यूड है, डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। ऑलराइट गाइस, तो आपको मेरे स्क्रीन पे अब जो चार्ट दिख रहा है वो है वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 का चार्ट, जहां पे आप देख सकते हो कि भाई ये प्रीवियस वीक का लो था और उसके नीचे या फिर उसी लेवल पे कुछ हमारी क्लोजिंग आई है। सो आप देख सकते हो कि ऊपर के तरफ पे कुछ शैडोज बनी है। बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने थोड़ा थोड़ा ऊपर दिखाने के चांसेस दिखाए थे कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ले दे के मार्केट फिर से एक बार गैप डाउन हो गया। फ्राइडे के दिन फिर मार्केट ने थोड़ी रिकवरी साइन दिखाई थी, लेकिन क्लोजिंग अच्छी नहीं आ पाई एंड इवेंचुअली अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो वी हैव अ लोएस्ट एवर क्लोजिंग। तो दिस कंफर्म्स दैट वी आर स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड एंड रिवर्सल अभी भी दूर है। लेकिन इससे कुछ अच्छी चीज क्या हो जाती है कि रिवर्सल के लिए, जैसे मैंने पिछली बार आपको बोला था कि पिछली वीक में आपने सुना था कि 24,300 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वीक इंक्लूडेड, तो इस हफ्ते वो लेवल थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाता है एंड अब रिवर्सल थोड़ा रीजनेबल लग रहा है। बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मार्केट रिवर्स होने के लिए 5% ऊपर जाना पड़ेगा तो 5% का ट्रेड आप मिस कर जाओगे। बट टुडे द सिनेरियो चेंजेस, अब 23,860 के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब एक बुलिश रिवर्सल कंसीडर किया जाएगा। ये तो खैर बुलिश सिनेरियो हुआ। अब हम क्या करते हैं, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं और देखते हैं प्रीवियस वीक के लेवल्स हमारे काम आए थे क्या। देखिए लेवल्स ना मैं कभी भी चेंज नहीं करता हूं, ये जो बार्स है ना ये मैं कभी चेंज नहीं करता हूं, ताकि आप लोग परमानेंटली मार्क कर लो अपने भी डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग टर्मिनल पे। नाउ सी, कहानी यहां से कहीं शुरू हुई थी कि मार्केट हमारे एक सपोर्ट लेवल पे थोड़ा सा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया था। वहां से मार्केट ब्यूटीफुली हमारे ही प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस पे गया, जो कि वेंसडे का दिन था एंड मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ तभी भी वो हमारे सपोर्ट पे ही ओपन हुआ। अभी एज ऑफ टुडे अगर देखा जाए तो मार्केट ने फिर जो कंसोलिडेशन किया वो किसी भी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल पे नहीं किया है। तो अगर डाउनसाइड पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पे एक 22,600-700 पे जो एक गैप ओपन थी वो एक डाउनसाइड का एक लेवल दिखता है आपको। अगेन पिछले वीडियो में आपने अगर वैल्यूएशन देखा होगा, मैं इस वीडियो में भी आपको दिखाता हूं, तो दैट वुड बी अगेन अ गुड लेवल टू बाय। अब मैं इसे अगर डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं तो हम वो ओपन गैप्स को एक बार डिस्कस कर लेंगे, भाई कौन सी गैप्स ओपन है। तो ये एक गैप बची हुई थी मार्केट में, देखिए ये वाली गैप को हमने डिस्कस किया था, तो अब ये गैप तो कहीं ना कहीं फिल हो चुकी है। दिस जोन इज नाउ बीन ट्रेडेड। अभी इसके नीचे जो है ना ये 22,700 से 2400 की ये एक गैप ओपन है और इसके नीचे भी एक 22,100 के नीचे एक गैप ओपन है। सो प्राइस एक्शन वाइज बस ये तो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। एंड अगेन आई विल रिपीट, इंडेक्स पे गैप फिल होना मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज इंडेक्स डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता है। निफ्टी 50 इज द समरी ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ इंडिया, राइट। सो उनमें अगर गैप्स रहेगी तो वो फिल हो सकती है, लेकिन निफ्टी में अभी भी पूरी की पूरी गैप्स फिल हो जाएगी क्या, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। गैप फिल हो जाए तो टेक्निकली एक साउंड ब्रेकआउट होता है। बेसिकली आगे चल के जो ब्रेकआउट आएगा वो सस्टेनेबल रहेगा। इनफैक्ट आप देखो पिछली बार जब मार्केट ऐसे गैप अप होकर ऊपर गया था तो वापस नीचे आ गया ना, तो वो सस्टेनेबल नहीं हुआ। बट अगर सिस्टमैटिकली हर एक प्राइस को ट्रेड करते जाएगा तो दैट इज नोन एज सस्टेनेबल ब्रेकआउट, चलिए, या फिर सस्टेनेबल प्राइस एक्शन। सो फॉर नाउ अगर हमें बुलिश सिनेरियो अगर इमेजिन करना है तो देखो निफ्टी अभी डबल बॉटम जैसे फॉर्मेशन, अभी डबल बॉटम बनने का, डबल बॉटम के लिए एटलीस्ट इट नीड्स टू टच द प्रीवियस स्विंग हाई। बट अगेन 23,860 का लेवल आप मार्क करेंगे, अलर्ट लगा लेंगे कि भाई ये लेवल के ऊपर अगर निफ्टी 50 जाता है तो हम कोई बुलिश सिनेरियो की बात करेंगे, अदरवाइज हम लोग अभी भी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में। और इस वीक के गिरावट का मेन रीजन वो एचडीएफसी बैंक का सिनेरियो भी था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि भाई इतनी कोई बुरी बात हुई नहीं है, तो वो शॉर्ट वीडियो को आप मेरे चैनल पे देख लेना। अब मैं आपको निफ्टी का वैल्यूएशन चार्ट फिर से एक बार दिखा देता हूं। देखिए एज अ फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर मेरा यहाँ पे जिम्मेदारी होता है कि आप लोग को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपनी कम्युनिटी को ये समझाना कि भाई दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू सेल एंड वैल्यू बाइंग कैसे की जाती है। देखिए अभी निफ्टी का पी आप देखोगे 20.2 एंड 20.01 के लेवल पे, बेसिकली दिस इज वेरी मच अंडर वैल्यूड। अगर आप हिस्टोरिकली भी देखोगे तो इतने लो लेवल का पी रेशो इंडेक्स पे बहुत कम बार देखने मिलता है एंड नेचुरली दीज आर वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब मैं अपनी कम्युनिटी को ये चीज समझाना चाहता हूं यहाँ पे, जब जब मार्केट में आपको वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मार्केट को या तो गिरना ही पड़ेगा। तो जब वो गिरेगा तो मार्केट में सेंटीमेंट कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा जैसा आप देख रहे हो, एकदम पैनिक रहेगा। अभी बिल्कुल किसी को स्टॉक मार्केट पे विश्वास नहीं रहेगा। अब वो दूसरे एसेट क्लास की तरफ शिफ्ट करेंगे एंड दैट वुड बी अ रॉन्ग अप्रोच। अब जब आपको एक्सट्रीमली अंडरवैल्यूड चीजें मिल रही है, आप खुद ही सोचो कि भाई एनबीएफसी सेक्टर को क्या लेना देना है वॉर से, खुद सोचो कैपिटल मार्केट को क्या लेना देना है, फार्मा हेल्थ केयर पे क्या दिक्कत है, बट स्टिल ये सेक्टर की भी तो पिटाई होकर रखी है ना। तो ऐसे सिनेरियो पे आपको सोचना है कि मैं कहां पे अच्छे से वैल्यू बाइंग कर सकता हूं। बाय द वे मैंने कैपिटल मार्केट सेक्टर के ऊपर में इस वीक एक वीडियो भी बनाया था, आप उसको यहां से चेकआउट कर लेना। एंड चलिए अब मैं आपको ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस दिखा देता हूं कि भाई डेटा क्या बोलता है, एफआईआई डीआई की बड़ी पैसा कहां पे लगा हुआ है, कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस लेवल रहेंगे। तो चलिए ये है अगले वीक के एक्सपायरी का ओआई डेटा।
अगर आप इसमें देखोगे तो नेचुरली इसमें आपको कॉल ओआई ज्यादा सेल होता हुआ दिखेगा, लेकिन इस बार एग्रेसिव सेलिंग कम है, फिर भी देयर इज इनफ बैलेंस ऑन द पुट साइड ऑल्सो, पर उनके लेवल्स थोड़े दूर है। अगर आप सपोर्ट की बात करोगे तो 23,000 के लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपको दिख रहा है, जो कि एट द मनी है, लिटरली मार्केट अभी यहीं पे है। एंड गिफ्ट निफ्टी तो बता रहा है कि मार्केट इसके नीचे ओपन होगा, तो हो सकता है इन लोग को रोल ओवर करके अपने अगले लेवल पे जाना पड़ेगा। 22,500 पे एक डिसेंट ओआई है, एंड 22,000 पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है फॉर नेक्स्ट वीक। मतलब बुल्स जो है वो भी बड़े बड़े दूर दूर की पोजीशन लेके बैठे हुए। व्हाट अबाउट बेयर्स? बेयर्स भी एक्चुअली दूर की ही पोजीशन लेके बैठे हैं। अगर आप देखोगे तो 23,300 का ओआई है, कॉल ओआई है यहाँ पे, बट इट इज नॉट अ लॉट। इनफैक्ट उसके अगले स्ट्राइक प्राइस 23,500 पे भी कम है। सबसे बड़ा ओआई अगर आप देखोगे तो 24,000 के लेवल पे है। मतलब बुल्स और बेयर्स कहीं ना कहीं दोनों ही अभी पोजीशन दूर दूर की बना के बैठे हैं, बिकॉज मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और एक बात होती है, क्योंकि ये ऑप्शन सेलर्स का डेटा है ना, तो ऑप्शन सेलर्स को भी हाई विक्स एनवायरमेंट में, जहां वेगा ज्यादा होता है, उनको वैसे भी प्रीमियम ज्यादा मिल रहे हैं, तो उनको इमीडिएटली एट द मनी के पास में सेलिंग करने की जरूरत नहीं है। वो दूर बैठ के भी उतना ही पैसा कमा पा रहे हैं। इनफैक्ट वो थोड़ा सेफ होता है। मैं भी पर्सनली लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में जब काम करता हूं तो मैंने भी कुछ इसी तरीके की पोजीशन बना के रखी है। अब अगर हम मंथली ओआई की बात करें तो मंथली ओआई पे आप देख सकते हो कि 23,000 के लेवल पे, बेसिकली मार्च महीने के लिए 23,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा पुट ओआई है। मतलब यहाँ पे बुल्स अभी भी इसको मान रहे हैं कि ये लेवल को महीने भर के लिए हेल्ड किया जाएगा। अगर कॉल ओआई की बात करोगे तो 23,500 पे नियरेस्ट हाईएस्ट ओआई है फॉर द नेक्स्ट मंथ, फॉर द बेसिकली अगला हफ्ता नियर टू द मंथ ही लेके जा रहा है, राइट। एंड देन 24,000 का भी पुट ओआई, कॉल ओआई सबसे ज्यादा है, मीनिंग कि 24,000 पे हमको इन जनरल काफी रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा। चलिए अब देख लेते हैं कि एफआईआईज ने फ्यूचर इंडेक्स पे कैसी पोजीशन बनाई है। ऑल राइट, सो इस डेटा में थोड़ी इंप्रूवमेंट है। अगर पिछले वीक का मैं आपको डेटा शो करूं तो आप देखोगे कि इंडेक्स पे लॉन्ग पोजीशन एफआईआईज की सिर्फ 9% या फिर 10% थी। उससे पहले वीक में 12 या 13% थी। लेकिन इस वीक में अगर आप देखोगे तो ये लॉन्ग पोजीशन अब थोड़ी बढ़ गई है, 14% पे है। तो ये एक साइन ऑफ रिलीफ मैं कहूंगा कि इंडेक्स के ऊपर में जितने भी उनकी शॉर्ट पोजीशन थी, उन्होंने थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। ऑफ कोर्स दे आर स्टिल वेरी मच एग्री, 85% उनका शॉर्ट पोजीशन ही है, बट हम यही चाहेंगे कि ये नंबर कम होते होते 70s के नीचे चले जाए और ये नंबर बढ़ते बढ़ते 30 के ऊपर चले जाए। सो इंडेक्स पे जब लॉन्ग पोजीशन 30% के ऊपर टॉपल करती है तो हम बोलते हैं कि बेरिश नेचर कम हो गया है। 50% के ऊपर जब टॉपल करती है तब हम बोलते हैं कि बुलिश नेचर आ चुका है। पिछले एक साल से मैं डेटा को ट्रैक कर रहा हूं, आप ही के सामने कर रहा हूं, ये 50th वीक ऑफ वीकली एनालिसिस है। सो पिछले एक साल के डेटा में एक भी बार 50% के ऊपर ये डेटा नहीं गया, एंड दैट इज वाई मार्केट में बुलिश नेचर देखने ही नहीं मिला आपको। ऑल टाइम हाई जाता है फिर गिर जाता है, 2 से 3 बार ये हो चुका है ऑलरेडी, राइट। सो चलिए, ये डेटा वैसे भी आपको हर वीकेंड पे देखने मिल ही जाता है, सब्सक्राइब करके रखना फॉर दैट। एंड लेट अस नाउ सी कि कैश मार्केट में एफआईआईज ने क्या किया है। सो दिस इज द रियल पेन पॉइंट ऑफ इंडियन मार्केट कि भाई एफआईआईज खरीद ही नहीं रहे हैं हमारे मार्केट को। मैं आपको लॉन्ग टर्म डेटा भी दिखाता हूं, और एक इससे एक वैल्यू की भी एक चीज आपको मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। अब देखिए, पिछले वीक का डेटा, पिछले वीक का क्या पूरे महीने का डेटा देखो, पूरा लाल है। एवरी डे दे कम दे सेल। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, उनको थोड़ा बेटर प्राइस मिलता है, वो बेच देते हैं। सो एफआईआईज आर स्टिल नेट सेलर्स। जब तक कि ये खरीदेंगे नहीं तब तक कि इंडियन मार्केट में बेसिकली बुलिश नेचर आने से रहा। मंथली बेसिस पे देखोगे तो ऑलरेडी इस महीने में उन्होंने, ओ माय गॉड, ऑलरेडी इस महीने में उन्होंने 80,000 करोड़ की, 86,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। पिछले महीने में वो नंबर कम था, पिछले महीने में नंबर कम था तो मार्केट लगभग ऑल टाइम हाई के पास गया। इस महीने में वो नंबर फिर से बढ़ के बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। दिस इज 86,000 करोड़ की नेट सेलिंग। दैट्स ह्यूज, राइट। साल भर का डेटा अगर देखोगे तो इस साल एफआईआईज ने 1,35,000 करोड़ का माल ऑलरेडी बेच दिया है। टेक्निकली आप कह सकते हो एक लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी वो निपटा चुके हैं, बट अगेन हमारी पॉलिसीज भी ऐसी है, उनके फेवर में हमारी करेंसी भी नहीं है, हमारा एफएनओ के टैक्सेस भी उनके फेवर में नहीं है, एसटीडी भी फेवर में नहीं है। तो अगेन हमने डिस्कस भी किया था जब बजट आया था कि ये चीज होने ही वाली है। एफआईआईएस को कुछ तो एडवांटेज आपको देना पड़ेगा टू स्टे इन्वेस्टेड इन आवर मार्केट। चलिए अब इसके अराउंड मैंने आपको एक डेटा दिखाता हूं। पहले मैं मंथली डेटा के बेसिस पे आपको दिखाता हूं। आपको याद होगा कि मैंने आपको ये शो किया था कि कैसे निफ्टी का वैल्यूएशन जब अंडर वैल्यूड होता है तब यूजुअली एफआईआई बाइंग करते हैं। तो अब एक बार मार्च 2025 का निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का पीई रेशो या फिर वैल्यूएशन देखिए, आपको पता चलेगा कि हम सिमिलर वैल्यूएशन पे थे। तब एफआईआईएस ने बाइंग करी और तब एक्चुअली मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। आई होप ये एक लर्निंग आपको मिलती है। फिर इसके बाद एक बार मार्च 2024 का एरा भी आप देखना कि मार्च 2024 से लेके उन्होंने कैसे सितंबर 2024 तक की बाइंग की और तब मार्केट में क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर गया। और इससे पुराना डेटा मैं आपको ईयरली बेसिस पे दिखाता हूं। अगर मैं ईयरली का आपको चार्ट दिखाऊं तो आप 2019-20 में देखना कि इंडिया का मार्केट कितना अंडर वैल्यूड था, और फिर से 2023 में आप देखोगे कि उन्होंने सिर्फ 16,000 करोड़ की सेलिंग करी थी, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू ऑल अदर ईयर्स। तो 2023 में मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया था, बेसिकली जब से उन्होंने बाइंग की तब से मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। सो दिस शुड गिव यू अ क्लियर कॉन्फिडेंस कि भाई जब तक एफआईआई नहीं खरीदता है तब तक के मार्केट ऊपर नहीं जाता है। एंड दूसरी बात, एफआईआई कब खरीदता है, जब मार्केट अंडर वैल्यूड होते हैं, जो कि आज का समय है। सो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग, अभी एनालिसिस नहीं है, ये उम्मीद है, आई एम पर्सनली होपिंग कि एफआईआई अब जल्द ही बाइंग करना शुरू करे। चलिए विद दैट सेड अब हम देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं।
सो पिछले वीक की बात अगर करें तो डिफेंस सेक्टर की पिटाई हुई, ऑयल एंड गैस सेक्टर की पिटाई हुई और अमेरिकन मार्केट्स में भी आपको करेक्शन देखने मिला। एफएमसीजी, रियलिटी, पीएससी भी थोड़ा बहुत गिर गए। निफ्टी 50 पिछले वीक लगभग साइडवेज ही था, बेसिकली ऊपर जाके लगभग वहीं क्लोज हुआ, थोड़ा सा ही नीचे क्लोज हुआ है। सो जो भी सेक्टर्स उससे ज्यादा पिटे हैं उसमें थोड़ी ज्यादा तो उसमें आप बोल सकते हो कि करेक्शन ज्यादा आई है। इन सेक्टर्स को आपको अपने बुलिश लिस्ट से निकालना पड़ सकता है। एंड कौन से सेक्टर्स में रिकवरी आई है भाई? मेटल, पीएसयू बैंक, ऑटो एंड आईटी। सो देखो, यू कैन नॉट स्टिल ड्रॉ कंक्लूजन कि कौन से सेक्टर्स बुलिश है या फिर कौन से सेक्टर्स में अभी भी एकदम ट्रेंड आना चालू हो गया है, बिकॉज मार्केट ही क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। तो पिछले वीक जो चीज बहुत ज्यादा गिर गई थी वो चीज थोड़ा सा ऊपर आ गई इस वीक में। सो दिस डेटा डज नॉट गिव यू एनी कंक्लूजन जब तक कि मार्केट में क्लियर रिवर्सल ना आ जाए। अगर आप मंथली बेसिस पे फिर भी देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग, फाइनेंशियल स्पेस एंड ऑटो में अभी भी पिटाई हुई है, जो कि पिछले वीक आपको दिख रहा होगा कि ऑटो सेक्टर ऊपर गया, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम पे देखोगे, साल भर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसमें कुछ अच्छा नहीं हुआ है। हेंस हम एक टेक्निकल रिवर्सल का वेट करेंगे। जब किसी भी सेक्टर में ऐसा आ जाएगा तो मैं आपको पर्सनली अपडेट भी कर दूंगा। इनफैक्ट उसके लिए आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं वीक के बीच में भी अपडेट कर देता हूं। सो टू कंक्लूड दिस वीकली एनालिसिस वीडियो, वॉर के चलते मार्केट में ऐसे सेक्टर्स की भी पिटाई हुई है जिनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है। सो ऐसे समय में जो इन्वेस्टर ब्रेव होते हैं वो अपना पैसा सही जगह पे डिप्लॉय कर पाएंगे। कुछ जनरल सजेशंस मैं आपको दे देता हूं। आप ब्रॉड बेस इंडाइसेस जैसे निफ्टी 500, स्मॉल कैप 250, मिड कैप 150 को कंसीडर कर सकते हो। नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट ऑफ कोर्स ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड इन जनरल दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू सेल एट ऑल। जब चीजें सस्ती होती है तब नहीं बेचना पड़ता है, जब चीजें महंगी होती है तब बेचना पड़ता है। तो जब आपको निफ्टी 24 के पीई पे मिलेगा ना, तब बेचना, बिंदास बेचना, तब मत नई चीजें खरीदने जाना। पर जब निफ्टी 20 के पीई पे, तो यहाँ पे आपको अपने पेशेंस को होल्ड करना है। पैसे बचे हैं तो डिप्लॉय करना है, पैसे नहीं बचे हैं तो चुपचाप मार्केट को देखो। वैसे भी आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। एंड जस्ट वेट फॉर द रिवर्सल। आई अगेन रिपीट, मैंने कैपिटल मार्केट सेगमेंट के कुछ टॉप स्टॉक्स के ऊपर में एक वीडियो बनाया था, तो आप उसे जरूर चेकआउट कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।